नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं अमी और निमाई धारा, जो कि शांति निकेतन से हैं। तो आइए निमाई जी से बात करते हैं। निमाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। नमस्ते गोविंद जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, आपका कॉलेज कहाँ हुआ और आप इस फील्ड की ओर कैसे अग्रसित हुए। एक छोटा गांव बर्धमान का एक गांव में जन्म हुआ है, नाम प्राण बल्लभपुर। मेरा मामा का घर में उधर स्कूल लाइफ, जैसे छोटा से बचपन से 1 साल बाद हम उधर चले गए और पूरा सिटी हमारा लेके उधर का लेके हमको 8 मनुष्य का हुआ है, 8 का बारे में सोचा है। तो वो दुर्गा माता जी का मूर्ति देख के हम भी थोड़ा तालाब से मिट्टी लेके वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। यही हमारा शुरू है। पहले हमारा जो सोच है वो अभी अनुमान किया है ना हमने, पहले से ही स्कल्पचर कर रहे। तो हमारा हम लिखाई पढ़ाई किया है। एक रायना थाना मैरल बोल के एक स्कूल था। उस स्कूल में बचपन से मामा का घर में मेरा दादू स्कूल का टीचर था, उसको गाइड से हमने हमारा स्कूल में जो हेड मास्टर सही था, हेड टीचर, तो वो उन्होंने बोला था ये जो आप चित्रकला और मूर्तिकला कर रहे, तो आप ये मालूम है इसका आर्ट आर्ट आर्टिस्ट बनते हैं आर्ट। तो वो उन्होंने हमको इंस्पायर किया था। हम आफ्टर 10 क्लास के बाद हम एग्ज़ाम दिया है श्री विश्व भारती कला भवन में। तो उसमें हमारा एंट्रेंस हो गया था। पूरा कला भवन में उस टाइम बड़ा बड़ा आर्टिस्ट था, तो उसका गाइड उन लोग हमको गाइड किया था। सोमनाथ और के जी सुब्रमण्यम, सुहास राय, सुसेंद्र घोष। जी, आपको हमेशा लेजेंड लोगों का ही साथ मिला। अच्छा, आप जो ये इंस्टॉलेशन व ये सारी चीज़ें करते हैं, ये आसान तो नहीं होता है, पर आपको उसको मैनेज कैसे कर लेते हैं। आपने सही बोला है। जैसे आसानी से इस इस फॉर्म एंड आर्किटेक्चर विद स्कल्पचर एंड इंस्टॉलेशन नहीं होता है। एक्चुअली मेरा मेरा स्पेशलाइजेशन स्कल्पचर, नेचर में पेड़, जंगल, खुआई सब बहुत हमारा इंस्पायर किया है। जो आर्किटेक्चर विथ स्कल्पचर जैसे हम बना रहे, तो वो उस प्रोजेक्ट तो बाद में हुआ है, क्योंकि हम जब 2006 दिसंबर ज्वाइन किया है, उसमें पेंटिंग का म्यूरल में ज्वाइन किया है कला भवन फैकल्टी में। शांति निकेतन गाँव में जो माड हाउस और माड म्यूरल, वो दोनों एक साथ मिला के हमने एक नया स्टाइल ग्रो किया है। तो वो माड हाउस एज ए लाइक ए स्कल्पचर जो मिट्टी में बनता है, वो एज ए क्ले मॉडलिंग की तरफ सोचते हैं। तो उसके बाद हम वो इंस्पायर होके हमने ये प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर विथ स्कल्पचर ऐसे बनाया। जी, अब हम जानना चाहते हैं, क्या आपके काम के पीछे नरेशन। ज़रूर नरेशन रहते हैं, क्योंकि हमने गांव में जाके, ट्राइबल गांव में जाके, जो सांतल आदमी का चेहरा, बकरी, गाय, पेड़, ये सब हमारा पेंटिंग में आ जाता है। तो वो पेंटिंग हमारा एलिगरी हो जाता है, क्योंकि जो सांतल वो लड़का लगते हैं बांसुरी बज रहे, और गाय वो सांतल गांव का ही गाय है, वो लगते हैं हमारा किसान जी। ये क्योंकि चेहरा, उसका ड्रेस, वो गांव का ही लड़का, लेकिन वो हमारा पेंटिंग में जब पेंटिंग रिप्रेजेंट हो जाता है, वो देख के लगता है कृष्णा बांसुरी बजा रहा है। हमारा एक पेंटिंग हम पेंटिंग है गणपति लेके, गणेश जी के लेके। तो गणेश जी हमने स्टेशन में जाके स्केच करते थे। वो स्केच में
स्टेशन में जो भिक्स मांगते हैं वो लोगों को हम स्केच किया है। वो स्केच को वो हम स्केच किया है और पास चारों तरफ से वो फिगर है और मिडिल में एक गणेश गणेश को ड्राइंग हम किया है, क्योंकि हम ऐसे लगते हैं नेचर में समस्या, नेचर का प्रॉब्लम, नेचर का एनी छोटा छोटा चीज़ हमारा पेंटिंग में आ जाते हैं। क्योंकि गणेश वो बिजनेस बड़ा 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 बिजनेस वाला को सिर्फ गणेश होगा ऐसे नहीं है। हमने ये जो भिक्स मांगते हैं भिक्षुक है वो लोगों को गणेश है हो सकता है, तो वो हम डेफिट किया है। तो वो धीरे धीरे जो जो सोसाइटी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारा पेंटिंग में आ जाते हैं। जी बिल्कुल, आसपास के परिवेश का असर तो होता ही है। अच्छा, आप अपने एकेडमिक में जो चीज़ें स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उस विषय में आप कुछ बताना चाहें तो? मैं बहुत दिन से ये कला भवन में शांति निकेतन में म्यूरल सिखाते हैं। पहले स्टूडेंट लोगों को बोलते हैं कि फर्स्ट आप लोग ये ट्रेडिशन म्यूरल जो जो सिलेबस में है तो वो मीडियम पहले सीखो। हमारा शांति निकेतन में बहुत सारे मीडियम से काम होते हैं, जैसे मार्ट म्यूरल, टाइल्स म्यूरल टाइल्स, विक्टल टाइल्स एंड मृदुल टाइल्स, जयपुरी फेस्को, सेको एंड बोनो। वो सारे सारे म्यूरल का जो होते हैं जिस सिलेबस में, तो वो अच्छे तरीक़ा से मीडियम सीखना पड़ेगा। उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट है अपना सब्जेक्ट माफिक अपना तरीक़ा से कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टूडेंट लोगों को हमने ये बोलना चाहता हूँ कि मीडियम म्यूरल का मीडियम पहले अच्छा तरीक़ा से सीखना है। बिल्कुल, कॉलेज के दौरान जो भी चीज़ें हमें शिक्षक सिखाते हैं वो हमें बड़े ध्यानपूर्वक सीखना चाहिए। ये बाद में काम आते हैं, ये चीज़ें 10-12 साल बाद आपको दिमाग में पिन करती हैं कि सर ने क्या कहा था। मेरे साथ तो होता है। आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उन लोग इन सभी बातों को गौर से सुनेंगे, ये हमारी आशा है। तो जो भी सर का सानिध्य आप लोगों को मिल रहा है उसका यूटिलाइज़ कीजिए और उनसे जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश कीजिए। तो हम सर आगे जानना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वह अपकमिंग आर्टिस्ट है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो नया स्टूडेंट पास होने के बाद सोचेंगे म्यूरल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो वो उसके लिए हमारा संदेश है कि आप जो म्यूरल में जो जो मीडियम सीखा है ना, वो मीडियम को अच्छा तरीक़ा से याद रहना चाहिए। प्रोसेस और कौन सा मटेरियल जानकारी रखना चाहिए, और नहीं हो तो अपना आप पूरी तरह से ये तैयारी करें स्टूडेंट लोगों को सिखाने के लिए। क्योंकि ये मीडियम थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो वो नेक्स्ट जनरेशन ऐसे ही करते रहेगा। तो ये एक है। और दूसरा है कि कोई प्रतिष्ठान में आप पढ़ाओगे तो वो उसको प्यार होना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए। और स्टूडेंट लोगों को जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा पेशेंस रखिए, प्यार से बच्चा लोगों को हैंडलिंग करें। यही है हमारा संदेश। जी, हमारा अंतिम प्रश्न है कि आप कब शांति निकेतन में आए और पहले के समय में और अभी के समय में आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं? उस विषय में आप दर्शकों से बहुत कुछ साझा कर सकते हैं, तो प्लीज़ उस बारे में कुछ बताइए। मैं जब शांति निकेतन में आया हूँ उस टाइम था 1993। तो उस टाइम में हमारा शांति निकेतन बहुत सुंदर था और अलग
था, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बड़ा आर्टिस्ट था। तो सोमनाथ होर, के जी सुब्रमण्यम, सुहास राय, तो वो सरबड़ी रायचौधरी, सुसेंद्र घोष, तो वो राम किंकर राम किंकर का जो स्टाइल है ना, वो उस कल्चर डिपार्टमेंट में ऐसे चलते रहते। वो राम किंकर का घराना शांति निकेतन में है, नंदलाल बसु का घराना और विनोद बिहारी का, सब इंस्पायर से सब लोग काम करते थे। तो हमने सोचा है कि गांव का लड़का आके बहुत दूर है, क्या करे। तो वो तो आके देखा है ना, वो कोई इतना कुछ खास चेंज नहीं है। वो सिर्फ अलग है हमारा गांव से। ये इसमें रविंद्रनाथ टैगोर और खुआई, ये दोनों नहीं है हमारा गांव में। लेकिन और बाकी सब ठीक ही है, एक ही है सांतल गांव, पेड़, नेचर। और क्योंकि हमने आके देखा है, हमारा हम जैसे जिस गांव से आए हैं, वो आसपास में जो गांव है उसमें आ गया। तो लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो सोच के इधर आया है, तो वो भी हम फील कर रहे थे। क्योंकि खुआई हम बहुत दूर दूर से घूमते रहते, खुआई में, पेड़ में, और स्टडी करते थे। तो वो तब वो बहुत अच्छा था, इतना अच्छा खुश था कि ये परिवेश में हम अटैच हो गया था। कुछ दिन के लिए कलकत्ता गया था, वो ललित कला घड़ी कला से मिला था, तो इसलिए ललित कला में काम कर रहे थे। मैं ये जैसे आर्टिस्ट बने हैं, अभी भी जो जो काम कर रहा हूँ, तो वो की फाइट बने हैं। मतलब लगते हैं ना कि शांति निकेतन में सब आसानी से सब हो जाते हैं, ऐसे नहीं है। हम जैसे गांव का लड़का आके इस जगह में आपको हमको इस्टेब्लिश करने का बहुत टफ है, क्योंकि कोई जगह छोड़ते नहीं है। मेरा पिताजी और कोई आर्टिस्ट का घर से नहीं आया है। मैं खेती बाड़ी का करते हैं मेरा पापा जी, वो उसी का घर से हम इधर आए हैं। लेकिन मैं खुश होता है कि राम किंकर वेज जो गांव में आते हैं, वो आए हैं। जो लाइफ स्टाइल उसका था, उसका घर जितना था, मेरा भी ऐसे ही था। वो पावर लेके मैं फाइट किया है। टीचर लोग बहुत प्रशंसा देते थे, दिलाते थे, वो रेस्पेक्ट भी करते थे, हम भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन ऐसे महल में अभी जो हो गया, तो महल थोड़ा चेंज हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमसे इतनी सारी बातचीत की, इतना सारा अनुभव हमसे शेयर किया। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं ये बात आप बांग्ला में भी ज़रूर बोलें। আপনাদের এই চ্যানেলটি ভালো লাগলে আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং দয়া করে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। खूब भालो। थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगा सर आपके बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।